देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। संसद भवन के प्रारूप जो बनाए हैं नागौर में, उसके अंदर लिए चलते हैं। क्या जो सजा है वो देखते हैं, किस तरह से डेकोरम किया गया है इसको। आचार्य प्रवर के लिए यहाँ पे विशेष व्यवस्था, कल जो सुबह है यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको पूरा डेकोरम किया गया है। पूरे को संसद भवन की तरह ही सजाया गया है। बाहर की तरफ तिरंगे कलर के झंडे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये कैमरामैन से चाहूँगा कि सामने की तरफ स्टेज लगा है, बड़ा स्टेज लगा है और दोनों तरफ बैठने की व्यवस्था है। एक तरफ लेडीज और दूसरी तरफ जेंट्स की व्यवस्था है। सामने की तरफ जो है आगंतुक जो आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है। बड़ी व्यवस्था है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। यह प्रारूप है देश की संसद का। हमारे आचार्य प्रवर के लिए यह बड़ी जो तैयारी की जा रही है, हम और आप सभी इस गौरव के अनुभव का, क्षण का आनंद लेते हैं। साथ बने रहिए जैन हिंदुस्तान के साथ। लगातार इस कार्यक्रम में हम और आप दोनों साक्षी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भारत सरकार ने उनको जो अलंकृत किया है, तो उससे समाज और गुरु भक्तों ने खुश होकर के और एक अभिनंदन समारोह का आयोजन यहाँ पर किया है। कल उस अभिनंदन समारोह का प्रारंभ सुबह 9 बजे हो जाएगा। उसके पूर्व में क्षमापना संक्रांति का कार्यक्रम होगा। प्रतिवर्ष पर्वाधिराज पर्युषण के पश्चात देश भर के सारे जैन संघ और सभी संस्थाएं, सभी समितियां, सभी मंडल प्रतिवर्ष गुरु चरणों में संक्रांति के दिन उपस्थित होते हैं और गुरुदेव के समक्ष परस्पर क्षमा याचना करते हैं। और कल 9 से 10 बजे तक यह क्षमापना का कार्यक्रम चलेगा और उसके पश्चात 10 बजे से जो अभिनंदन समारोह है वो प्रारंभ हो जाएगा। इस अभिनंदन समारोह में विशेष अतिथि के रूप में हमारे राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय, इसके साथ ही बिहार के राज्यपाल महोदय, इसके साथ ही पंजाब के राज्यपाल महोदय, अनेक केंद्रीय मंत्री, अनेक प्रशासनिक अधिकारी, अनेक राजनेता, अनेक सांसद, पार्षद इत्यादि और स्थानीय नागौर और आसपास के क्षेत्रों से अनेक समाज सेवी इस अवसर के ऊपर में उपस्थित हो रहे हैं। और देश भर से जो जैन समाज के अग्रगण्य लोग हैं, संघ समाज के जो भी विशेष लोग हैं, उद्योगपति हैं, दानवीर हैं, श्रेष्ठीवर्य हैं, सुश्रावक हैं, तपस्वी हैं, वह भी इस अवसर के ऊपर में गुरुदेव को अपनी चरण वंदना करने के लिए पधार रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। साक्षी बनेंगे जैन हिंदुस्तान के साथ आप और हम, तमाम जैन संघ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य गुरुदेव गच्छाधिपति नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अलंकरण दिया गया। कल चातुर्मास के दौरान नागौर में एक बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगातार पूरे भारत से जो जैन संघ के, सकल संघ के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे, पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। भारत के कोने कोने से जैन समाज के लोग यहाँ आ रहे हैं। गुरुदेव की अनुमोदना की जाएगी। बड़ा अभिनंदन कार्यक्रम है। आप और हम इसके साक्षी बनेंगे। जैन हिंदुस्तान और टीएनपी न्यूज के साथ बने रहिए। लगातार यह गौरव का क्षण, यह अभिनंदन समारोह कल सुबह लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे। केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार और देश के कई प्रशासनिक अधिकारी कल आप और हमारे साथ इस गौरव के क्षण का साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागौर की यह भूमि, गौरव का वह पल, राष्ट्रीय अलंकरण के सम्मानित होने के बाद अभिनंदन के वो पल, कल हम और आप साक्षी रहेंगे। कई विभूतियां नागौर पधारी हुई है। इसी क्रम में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ललित जी गांधी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। ललित जी, इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? हमें एक गर्व की अनुभूति हो रही है। जैन समाज के गौरव स्वरूप ऐसे आचार्य भगवंत नित्यानंद सुरेश्वर जी को भारत सरकार ने पद्मश्री से अलंकृत किया और इस खुशी के अवसर को पूरा जैन समाज, पूरे भारत का जैन समाज एक उत्सव के रूप में मना रहा है। कल गुरुदेव के इस पद्मश्री अलंकरण समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ भव्य नागरिक सम्मान समारोह होगा और कल हम विश्व
क्षमापणा की एक संकल्पना जो जैन धर्म की परंपरा रही है, कल क्षमापणा दिवस का भी यहाँ आयोजन होगा। और इस गुरुदेव के अभिनंदन एवं क्षमापणा समारोह में देश विदेश से कई भक्तगण यहाँ पधारे हैं। राजस्थान, बिहार और पंजाब के राज्यपाल महोदय भी आ रहे, कई मंत्रीगण आ रहे हैं। रमेश जी जैसे कई हमारे ज्येष्ठ उद्योगपति जो जैन समाज का गौरव है वो भी यहाँ पधारे हैं। इसे हजारों भक्तों की उपस्थिति में कल एक ऐतिहासिक सुवर्ण क्षण हम सब देखने के लिए उत्सुक है। और मुझे विश्वास है जैन समाज की जो परंपरा भगवान महावीर ने हमें सिखाई है, जियो और जीने दो और विश्व का कल्याण करो, वही संदेश हम कल के इस समारोह के माध्यम में देने का प्रयास करेंगे। बड़े क्षण हैं, क्या भाव उद्वेलित हो रहे हैं, क्या जैन समाज के गौरव का क्षण है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये जैन समाज के लिए गौरव की अनुभूति है। जैन समाज के किसी आचार्य को इस तरह के उनके कामों की सरकार द्वारा उचित नोंद लेना और उसका उचित सम्मान करना, ये अपने आप में गौरव की बात है। और ये इस गौरव के समारोह के साक्षी बनना, ये हमारे लिए आनंद की अनुभूति है। आप है गौरव की अनुभूति का यह क्षण, आप और हम सभी साक्षी है। लगातार बने रहिए जैन हिंदुस्तान न्यूज के साथ, पल पल की रिपोर्ट आप तक। नमस्कार, आप देख सकते हैं संसद भवन पीछे, लेकिन यह दिल्ली का संसद भवन नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के नागौर में एक प्रतीक है जो बनाया गया है। यहाँ पीछे की ओर संसद नुमा भवन बनाया गया है, बड़ा डेकोरम किया गया है, क्योंकि हमारे गच्छाधिपति आचार्य गुरुदेव नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को जो राष्ट्र पुरस्कार मिला है, एक अभिनंदन समारोह रखा गया है। लगातार यहाँ हम आए हुए हैं, पूरे देश के कोने कोने से जैन संघ के कार्यकर्ता और यहाँ पर जैन समाज के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से यहाँ सभी लोग पधारे हैं। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, अनुमोदना का कार्यक्रम है, अभिनंदन का कार्यक्रम है। राज्यपाल, केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री और भारत के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इस अवसर पर हमारे साथ महेंद्र जी है, बड़े अच्छे गायक है, बड़े अच्छे कलाकार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गुरुदेव की मिश्रा में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गुरुदेव को जो पद्मश्री अवार्ड से अलंकरण किया गया है वो उनके कार्यों का किया गया है, और यह शिक्षा मिली उन्हें वल्लभ गुरु से। आज हमने वल्लभ गुरु को नहीं देखा, लेकिन वर्तमान वल्लभ को देखा है। वल्लभ नगरी जो है वो बीकानेर को कहा गया है, आप बीकानेर से आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या लगता है? हमें बड़ा फक्र है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल एक ही नगरी को वल्लभ नगरी कहा जाता है, वो है बीकानेर, और मैं बीकानेर का वासी हूँ। और इसीलिए गुरुदेव के इस अभिनंदन समारोह में मैं शिरकत करने के लिए आया हूँ, और उनके लिए 4 लाइनें भी बनाई है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, पंजाब के श्री वल्लभ जिनका नाम है। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, पंजाब के श्री वल्लभ जिनका नाम है। जिनकी रहमत से होता हर एक काम है, जिनकी रहमत से होता हर एक काम है। गुरु नाम है, गुरु नाम है। गुरु नित्यानंद सूरी में वल्लभ की देखी छाया, वल्लभ सीन की काया, वल्लभ सीन की माया। वल्लभ संघ के श्रावक इन पे कुर्बान है, वल्लभ संघ के श्रावक इन पे कुर्बान है। गुरु नाम है, गुरु नाम है। बहुत ही सुंदर जो शब्दावली है, और उसके साथ ही गौरव का यह क्षण। महेंद्र जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। है संत धरा पे अनेकों, इनका ना कोई शानी। गुरु के सपनों को पूरा करने की दिल में ठानी। पद्मश्री मिला जो हम सब का सम्मान है, पद्मश्री मिला जो हम सब का सम्मान है। गुरु नाम है, गुरु नाम है। वो कौन है, गुरु नाम है। वो
वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, पंजाब केसरी वल्लभ जिनका नाम है। पंजाब केसरी वल्लभ जिनका नाम है, बीकानेर वल्लभ नगरी, जहां से महेंद्र जी हमारे साथ आए हैं, और संसद भवन का प्रतीक जहां पे हम और आप इस क्षण के गौरव का एहसास कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। अभी देश के सेलिब्रिटी यहाँ आएंगे, भक्ति का बड़ा कार्यक्रम है। महेंद्र जी जैसे कलाकार हमारे साथ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसद भवन का वह गौरव, राष्ट्र का प्रतीक तिरंगा हमारा बड़ा शान से लहरा रहा है। आप पीछे की तरफ 3 रंग के ध्वज लगाए गए हैं, ये भारत की अस्मिता का प्रतीक है। हमारा बड़े ही शान से लहरा रहा है, क्योंकि क्षण है राष्ट्रीय गौरव का। आज के लिए हमारे गुरुवर का अभिनंदन समारोह, बड़ा समारोह, भारत सरकार के मंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं। आप और हम सदैव साथ बने रहेंगे। पल पल की रिपोर्ट जय हिंद हिंदुस्तान के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नागपुर में गौरव का यह क्षण आज है यहाँ, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है। कल है अभिनंदन समारोह, क्योंकि हमारे आचार्य गुरुदेव गच्छाधिपति नित्यानंद सूरीसर जी महाराज को जो पद्म श्री भारत सरकार द्वारा मिला था, कल उसके लिए अभिनंदन समारोह यहाँ पर मनाया जाएगा। बहुत बड़ा आयोजन है। दीप यहाँ जल रहे हैं, यह दीप साक्षी है उस बड़े कार्यक्रम के। लगातार हम बने रहेंगे इस कार्यक्रम में आपके साथ। लगातार दीपावली सा माहौल, आज नागौर की नगीना धरती में दीपावली एक बार पुनः मनाई जा रही है। आज तो हमारी पूरी परेड करा दी है। वो पुराना ही है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इतना लंबा चल रहा है। 9 बजे से निकले तो रात के 9 बजे 12 घंटे कार्यक्रम। आप क्या आचार्य जी के खाते में? नमस्कार। बड़े ही गौरव का पल नागौर के लिए। हमारे महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया, जो कि राजस्थान की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, आज भी आप नागौर पधारे हैं, आपसे बातचीत करेंगे। कटारिया जी, बड़े ही गौरव का क्षण है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो क्या है कि नित्यानंद जी मेरे गुरु हैं, और मैं कई वर्षों से उनके दर्शन करता रहता हूँ, जहाँ जहाँ भी, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो और राजस्थान में भी। तो मैं एक तरह से उनका शिष्य के रूप में हूँ, और उनका सम्मान हो रहा है। कल तो मुझे भी आदेश हुआ कि आप भी 16 तारीख को कार्यक्रम में रहें, तो मैं उसी हिसाब से आया हूँ। और आशीर्वाद से हम अपना काम करते हैं, और जो अच्छा कर पाते हैं वो उनके आशीर्वाद से संभव है। आचार्य भगवंत हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं। गुलाब चंद जी कटारिया भी राजनीति और समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं। क्या गुलाब चंद कटारिया जी नित्यानंद सूरीसर जी महाराज से काफ़ी लंबे प्रभावित रहे हैं? निश्चित रूप से। एक तो क्या है कि वो मूल निवासी पंजाब के हैं, और मैं इस समय पंजाब का राज्यपाल हूँ, तो मेरा ये पंजाब उपस्थित, मैं एज ए राज्यपाल के नाते नहीं, एक उनका श्रावक, उनका उसके नाते, और उस कारण से मैं जोधपुर में ताकि नागौर तो मुझे बताया, उसी हिसाब से मैं आया। बड़ा पद है महामहिम का, गवर्नर का, पंजाब के गवर्नर है आप। लेकिन आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि वल्लभ जो गुरुदेव हैं, उनके शिष्य आचार्य प्रवर नित्यानंद जी सूरीसर जी महाराज पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, और आप पंजाब के गवर्नर है। बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत ही खुशी का क्षण है। गौरवान्वित आप और हम दोनों
लगातार बने रहेंगे इस कार्यक्रम में। अच्छा लगा आप यहाँ पधारे, शुभकामनाएं।